इंटरव्यूड हुआ है उस पर उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार एक नालायक आदमी हैं और उनको ये बाजवा साहब की टीम है जो कि लाई गई है। और ये उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने इंटरव्यूज़ में इस बात की जो है वो निशानदेही भी की और इसको सेकंड किया कि बाजवा साहब ने ये टीम लाए और ये नालायकों की टीम पाकिस्तान में जब से आई है तो पाकिस्तान को फ़ौरन महाज पे आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने जब तालिबान में हमारी फ्रेंडली हुकूमत आई, पहले जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत नहीं थी, तो उसके बावजूद वो कभी अफगानिस्तान नहीं गए। और ये जो पाकिस्तान की आइसोलेशन है ये वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ है। और अभी चाइनीज़ के साथ जो उन्होंने ये मामला रिसेंटली हुआ है, उन्होंने कहा कि ये इनसे इनकॉम्पिटेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि चाइना जैसे जो अजीम दोस्त है उसको भी ये मामला दुरुस्त नहीं कर रहे और ये जिस तरह से उनको हैंडल कर रहे हैं, इस पर खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसके साथ साथ खान साहब ने अपने उस अज़म का दोबारा जो है उसको दोहराया कि जो हकीकी आज़ादी है, हकीकी आज़ादी यानी रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेसी, इनके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ इन्होंने सलूक रवा रखा वो उनको ब्रेक करने की कोशिश थी, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुए और ना ही वो ब्रेक होंगे। वो अनडेटेड हैं और इस अपना रिजॉल्व जो है, जो अपनी कमिटमेंट है उनकी इनके साथ, वो बिल्कुल जारी रहेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो एहतजाज का जो तरीक़ेकार है वो जो है उसको जारी और सारी रखेगी। हम ये आइनी तरमीम बिल्कुल नहीं मानते। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम मुल्क में निज़ाम इंसाफ पे हमला है, लोगों के बुनियादी हकूक़ पे हमला है, लिहाजा इसको तस्लीम करने का जो है कोई जवाज़ नहीं पैदा होता। उसके साथ साथ आज खान साहब ने इंतज़ार पंजोता साहब की गुमशुदगी के बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इतने दिन गुजर गए हैं, वो फोकल पर्सन थे और वो लीगल मैटर्स को काफ़ी वही देखते थे और उनकी एब्सेंस में लीगल टीम जो है उसको जो नई लीगल टीम, क्योंकि आज तोशा खाना जो 2 केस है उसमें चार्ज फ्रेमिंग के लिए रखा गया था, जिसमें हमने एप्लीकेशन दी कि ये तो केस ही नहीं है, तो ये मेरिटलेस केस है, इस पे चार्ज फ्रेम करने से पहले जो है चार्ज फ्रेम ही नहीं किया जा सकता, इसके मेरिट पूरे नहीं है। लिहाजा वो ट्यूसडे को चली गई है, उसकी समाअत आज जो है वो फर्द जुर्म नहीं लगाई जा सकी। और आज बीबी साहब भी पेश हुई और खान साहब भी पेश हुए और मीडिया से उनकी जो टॉक्स ही। हाँ, और उसके साथ साथ मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे ये कहा गया शायद कुछ बैरूनी ममालिक से आने वाले जो लोग हैं वो खान साहब से मिलने आए थे, तो उसकी वजाहत मैं कर दूं कि यहाँ पे जो फ़ॉरेन कौंसलर होते हैं, फ़ॉरेन जो सिटीज़न हैं, वो जब गिरफ़्तार होते हैं तो उनको अपने कौंसलर एक्सेस दी जाती है हर एम्बेसी की। तो यहाँ पे आए रोज़ जो है कोई ना कोई एम्बेसी की गाड़ी आती है और अपने लोगों से, शहरियों से मिलती है। कोई भी एम्बेसी की गाड़ी आती है उसका ये मतलब नहीं है कि इधर सिर्फ वो खान साहब से मुलाकात करें, उनकी ना मुलाकात किसी से हुई है ना ही ज़रूरत है, क्योंकि वो जो एम्बेसी के कौंसलर जो कौंसलर एक्सेस होती है वो सिर्फ अपने जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी हद तक होती है और उन्हीं के लिए होती है और उसमें किसी किस्म का कोई डील का शायबा जो है वो नहीं जो है वो होना चाहिए। ये बात आज मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करूं। इसके साथ साथ मैशत के ऊपर जो खान साहब ने कहा है कि मैशत पे जो एक इनकी फिर इनकॉम्पिटेंसी सामने आ रही है कि इन्होंने जो है जब से ये आए हैं, पीडीएम हुकूमत जब आई, जब बाजवा साहब ने हमारा चलता हुआ मुल्क जो है इनके हवाले किया और इन्होंने उस पर बर्बादी उतार दी। आज जो इतना ज़्यादा डेफिसिट आ रहा है, IMF के प्रोग्राम के अहदाफ भी नहीं मिल रहे हैं और वो जो हैं उनको अचीव करने में भी टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इनकी नाअहलियत है। और ये नाअहल हुकूमत जब तक जो है मुसल्लत रहेगी तब तक जो है ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान सिर्फ रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के तहत आएगा। खान साहब ये बारहा बात कर चुके हैं कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ हो। अब भी आप देखिए कि ये जो खान साहब की आज की गुफ्तगू है, ये आपके सामने रखने का मकसद ये है कि जो ऑल एंड सरेंडरी हमारे वर्कर्स भी हैं उनके सामने ये पैगाम पहुँचे। और इसके साथ साथ खान साहब को पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिलने दिया गया, इन स्पाइट ऑफ दैट के जो हाई कोर्ट ने उस रूल को कालादम करार दिया और कहा कि एफिडेविट दीजिए कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। खान साहब ने ये कहा कि अगर वो मेरे साथ सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो हम क्या एक दूसरे का मौसम का हाल तो पूछेंगे नहीं। तो ज़ाहिर है मैं चेयरमैन हूँ और ये लोग अगर आते हैं मेरे से मुलाकात करते हैं तो फिर यही गुफ्तगू जो है वो मेरे साथ करेंगे, इसके अलावा क्या गुफ्तगू हो सकती है। और ये मुसलसल छठा 8वां हफ्ता है, बल्कि 1 महीना ये और पहले कि उनकी मीटिंग्स नहीं होने दी जा रही और इस पर उन्होंने हदायत की है
लीगल टीम जो है वो नेक्स्ट वीक में जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनकी बच्चों से बात नहीं कराई गई, उनका ये मुलाकात नहीं कराई गई, लॉयर्स तक एक्सेस ड्रॉप की गई, जो उनकी जेल फैसिलिटीज़ है। अखबारात का उन्होंने स्पेशली जिक्र किया कि अखबारात उन तक नहीं पहुँचाए जाते जो वो चाहते हैं। वो अखबारात और टीवी के जो चैनल हैं, 2 इंडिपेंडेंट चैनल जो हैं वो भी बंद कर दिए गए, सिर्फ पीटीवी उनको दिखाया जाता है जो कि बजाते खुद एक सज़ा है, तो पीटीवी तो देखते नहीं हैं। तो इंडिपेंडेंट चैनल सब के एक्सेस जो है वो रोकी गई है और जेल मैनुअल की शदीद खिलाफ वर्जी हो रही है, सिरहन खिलाफ वर्जी हो रही है। और आज इसके साथ साथ मैं आखिर में इत्तेजाज और पंजोता साहब की हमें शिद्दत से इंतज़ार है। मैं अटॉर्नी जनरल साहब को आपके तवसत से वो मुखातिब करके कहना चाह रहा हूँ कि सर आपकी जो डेडलाइन है वो भी क्रॉस हो गई है। मुझे आपसे ये इस्तदा करनी पड़ी है, मीडिया के थ्रू करनी पड़ी है कि आप इंतज़ार पंजोता साहब की बाजियाबी के लिए जो वादा आपने किया उसको जो है वो निभाएं और हमें हमारे भाई तक जो है एक्सेस दी जाए। और उनके अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ामात हैं तो अब बहुत हो गया, तकरीबन 4 हफ्ते होने वाले हैं, उनका कोई वेयर अबाउट का पता नहीं है। इंतज़ार साहब की वेयर अबाउट्स के बारे में उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके वालिदैन, उनके भाई, हम दोस्त सारे बहुत परेशान हैं। और हम ये गवर्नमेंट से, इस रियासत से उम्मीद ना होने के बावजूद हम ये दरख्वास्त ज़रूर करते हैं कि इंतज़ार पंजोता की राय के लिए करें। और बार कौंसिल और बार एसोसिएशंस को मैं बिल्कुल ये मुल्तमस हूँ कि आप अपना रोल अदा करें। इस तरह से चुप रहे तो दिन दहाड़े दारुल हुकूमतों से वकीलों का अगवा होना और फिर उनका जबरी गुमशुदा कर देना, उनको जबरी गुमशुदगी का शिकार कर देना, ये इंतहाई ज़्यादती की बात है और इसमें हर कोई अपना रोल अदा करे। नईम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, बात यह है कि आज अगर बात की जाए समात के हवाले से तो पहले तो आपसे गुजारिश करें कि मेरे साथ अलीजाज भुट्टर साहब खड़े हैं, नादिया खड़ी हैं और हमारे वर्कर्स खड़े हैं। ना वकला को एक्सेस है, फैसल चौधरी साहब भी उन्होंने जाने इसलिए दिया क्योंकि ये दोबारा हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कंटेम्प्ट पटिशन फाइल की। हम भी इंशाअल्लाह ताला मंडे को जा रहे हैं तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त देंगे, क्योंकि अदालत के हुक्म के बावजूद के वकला जा सकते हैं, खान साहब के कॉन्फ्रेंस जा सकते हैं। खान साहब के कॉन्फ्रेंस के साथ जो भी उनका वकील होगा वो एक 3 वकला को भी साथ लेकर जा सकता है, यानी एसोसिएट्स को। तो हमें इजाज़त नहीं दी गई। सुबह से लेकर अब तक हम यहाँ पर खड़े हैं। हम जाना चाहते थे, सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो बाहर रोका जाए। फैसल साहब ने बात की, उसके ऊपर भी उन्होंने रोक लिया, फिर ये अदालत में गए और उस तरीके से आई। और अब ये दोबारा यानी कि कंटेम्प्ट की वजह से इनको एक्सेस नहीं दी। हमें भी इसी वजह से एक्सेस नहीं दी जा रही कि हम दोबारा वो जाएं कंटेम्प्ट में, दोबारा वो सारा प्रोसेस करें और फिर जाकर वो एक्सेस की तरफ बढ़ेंगे और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके के ऊपर दोबारा जो है वो पाबंदी लगा दी जाती है। साफ़ी जाते हैं दोस्त हमारे, मैं उनको तो ब्लेम नहीं करता, डेफिनेटली जो उनके चैनल्स वाले हैं, जैसे कि इन्होंने फरमाया है फैसल भाई ने, देखिए उनको चाहिए कि एक पॉलिसी बनाएं, या तो ये कह दें जेल अथॉरिटीज़ को कि जी हमने नहीं जाना, बाइकआउट करना है। अगर आप अंदर जाते हैं तो फिर खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो बाहर आना चाहिए, खान साहब की एक एक बात बाहर आनी चाहिए। आप तमाम लोगों को ट्वीट करने चाहिए। मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, आप उनकी आवाज़ के ऊपर, उनके मैसेज के ऊपर कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। नंबर 2 बात ये रह गई कि आज तोशाखाना केस की जो समाअत थी, तोशाखाना केस के अंदर अगर बात की जाए तो ये तोशाखाना केस पहला नहीं है, ये दूसरा भी नहीं है, ये तीसरा भी नहीं है, ये चौथा केस है। नैब का ये पार्ट 2 है और ओवरऑल ये चौथा केस है। कानून ये है कि अगर एक जुर्म होगा, पहली बात तो ये है कि जुर्म हुए ही कोई नहीं है, जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होगी, एक केस होगा। चौथा ये केस बनाया गया है और फिर हंगामी बुनियादों के ऊपर, चाहे अलकादर ट्रस्ट केस हो या तोशाखाना केस हो, हर रोज समाअत की जाती है। आपने देखा कल भी समाअत थी, परसों भी थी, अब दरमियान में सिर्फ संडे की छुट्टी आई है। संडे के बाद अब फिर मंडे के लिए अलकादर लगा हुआ है और इस तोशाखाना को मंगल पर लेकर चले गए, यानी 5 तारीख को। डे टू डे हेयरिंग्स हो रही हैं। वहाँ पर आजम सवाती साहब की आज बेल्स लगी हुई थी, उन केसेस के अंदर ना प्रोसिक्यूशन है, ना उनके पास रिकॉर्ड है। जहाँ पर कोई बेल या खान साहब की बेल का मामला हो या बीबी साहबा की बेल का मामला हो या खान साहब के किसी सियासी रहनुमा या वर्कर का मामला हो, वहाँ पर रिकॉर्ड पेश नहीं किए जाते।
وہاں پر وکیل بھاگ جاتے ہیں, وہاں پر پراسیکیوٹر اویلیبل نہیں ہوتے, اور جہاں پر سزائیں دینی ہو پھر پراسیکیوٹر آتے ہیں, پروٹوکول ہوتے ہیں, ان کو اندر لے جایا جاتا ہے, سارا دن کاروائیاں چلتی ہیں, شام تک کاروائیاں چلتی ہیں, اور پھر جج صاحب بھی مکمل سہولت فراہم کرتے ہوئے اس کیس کو دوسرے دن ارجن کر دیتے ہیں. جج صاحب کو بھی لگتا ہے کوئی اور کیس نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ وہ کسی اور کیس میں سماعت کریں, ہر روز آ کر یہاں پر سماعت ہو رہی ہے. پورے پاکستان میں ڈے ٹو ڈے اگر ہیئرنگ کہیں پر ہو رہی ہے تو ہمیں دکھا دیے جائے. جہاں پر خان صاحب کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا کہ نیب ترمیم سے انہوں نے فائدہ لے لیا ہے, نواز شریف, آصف زرداری اور جو گیلانی ہے, ان تینوں نے نیب احتساب عدالت کے اندر ریفرنس جو دائر تھے ان کو واپس لینے کی درخواست دے دی ہے. کس بنیاد کے اوپر؟ اس بنیاد کے اوپر کہ جناب اس بنیاد کے اوپر کہ جناب نیب ترمیم ہو گئی ہیں. تو یہ نیب ترمیم کا فائدہ لینے والے یہ خود ہیں. کوئی دنیا میں کہیں پر ایسی پارلیمنٹ نہیں ہے کہ کوئی ایسا قانون بنائے جس سے اپنے ہی آپ کو فائدہ دے. تو انہوں نے کیسز اپنے ختم کروائے ہیں. عمران خان کے کیسز جو ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں, وہ فیس کر رہے ہیں. عمران خان نے مکمل طور پر ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے, اور وہ آزادی حاصل کرنے تک اپنی جنگ جو ہے جاری رکھیں گے. آخری میں بات کرنا چاہوں گا, آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح یہ بند کمرے کے اندر ٹرائل چلایا جا رہا ہے, یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے. توشہ خانہ کا کیس فوراً ختم ہونا چاہیے. آج بریت کی درخواست دے دی گئی ہے. خان صاحب کی رہائی 1 منٹ بھی بنتی نہیں ہے کہ ان کو 1 منٹ بھی جیل کے اندر پابند سلاسل رکھا جائے. فی الفور انہیں رہا کرنا چاہیے, تمام لیڈران کو رہا کرنا چاہیے, تمام ہمارے ورکرز کو رہا کرنا چاہیے. یہی ہمارا مطالبہ ہے, اور میں خراج تحسین پیش کروں گا بشرا بی بی صاحبہ کو کہ جس طرح انہوں نے استقامت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ 264 دن اڈیالہ جیل میں گزارے, سختیوں کے باوجود گزارے. ان کے اوپر سختیاں تھیں, پابندیاں تھیں, ملاقاتوں پر پابندیاں تھیں, ان کے ساتھ ان کو جو جیل مینول کے مطابق ان کا حق ہے. حالانکہ اس وقت وہ سزا یافتہ نہیں تھے, نہ بی بی صاحبہ تھی, نہ خان صاحب تھے, اور نہ ابھی بھی خان صاحب نہیں ہے. وہ ایک انڈر ٹرائل پرزنر ہے. تو انہوں نے کے اوپر سختیوں کے باوجود انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی. وہ کھڑی رہی ہیں, وہ ڈٹی رہی ہیں, وہ پیچھے اپنے موقف سے نہیں ہٹیں. وہ عمران خان کی طاقت ثابت ہوئی ہیں, عمران خان کی کمزوری ثابت نہیں ہوئی. کوئی ڈیل والا معاملہ نہیں ہے. تمام کیسز بنائے گئے, ایک کیس انہوں نے دائر کیا. آخر میں ان کے پاس کیسز بچتے تھے 9 مئی کے, وہ بھی انہوں نے درج کیے. اس کے باوجود امپلیکیٹ کرنے کے باوجود اس میں بھی الحمدللہ ان کو ڈسچارج کیا گیا. جب آپ کے پاس کوئی کیس نہیں بچتا تو آپ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان کو بھی نہیں توڑا جا رہا, کیس بھی نہیں بچا, تو عدالت نے میرٹ کے اوپر ان کی بیل دی. ہم نے بیل کے لیے اسی کیس کے اندر ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہوا ہے. ہم عدالتوں سے استدعا کرتے ہیں کہ ان کی بیلز دائر ہو چکی ہیں. آج لاہور میں 9 مئی کی کیسز کی بیلز تھیں, توشہ خانہ کی بھی بیل دائر ہو چکی ہے. تو آپ سے استدعا ہے کہ فی الفور آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیئر ٹرائل ہر ایک کا شخص ہے, انہیں فی الفور اس میں بیل دینی چاہیے اور ان کی رہائی جو ہے وہ یقینی ہونی چاہیے. سر میں ایک پوائنٹ علی آپ کی اجازت سے 2 پوائنٹ میں, کیونکہ ہم سے نوٹس لے لیے جاتے ہیں تو وربل کیونکہ یاد رہتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو شرمناک کردار رہا ہے, خان صاحب نے آج اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے. خان صاحب نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس الیکشن فراڈ کو, اس فراڈ الیکشن کمیشن کو, اور جو یہ سارا ایک فارم 47 کا فراڈ کیا گیا عوام کے ساتھ جو الیکشن کے نام کے اوپر, اس کو تحفظ فراہم کیا. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے جو کرپشن کیسز تھے, حدیبیہ پیپر مل کے جیسا کیس جس میں اس وقت کے دور میں منی لانڈرنگ کی, کروڑوں روپے ڈالروں کی, اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی, اس کو تحفظ فراہم کیا گیا. اور نیب امینڈمنٹس کا فائدہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خود ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو اشرافیہ ہے, قاضی ہو, اس کے بھی 3 فلیٹس ہیں باہر لنڈن میں, نواز شریف کے بھی پراپرٹیز باہر ہیں. یہاں پہ وہ صرف لوٹ مار کرنے آتے ہیں, عوام کا پیسہ لوٹنے آتے ہیں. اور اب انہوں نے نیب امینڈمنٹ کو بحال کر کے جو ہے قاضی صاحب نے اپنی بھی پراپرٹی کے اوپر تاکہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے, وہ انہوں نے کہا کہ یہ خود بھی اس کے بینیفیشری ہیں. انہوں نے جو ان کا کردار رہا اس پہ بہت زیادہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ایک تاریخ کردار ہے. انہوں نے پاکستان میں عدلیہ, عدالت عظمیٰ کو کمزور کیا, پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو جو ہے وہ کمزور کیا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ان کو انہوں نے وائلیٹ کیا, ان کو بالکل اگنور کیا, اور الیکشن کے جو فراڈ ہے اس کو انہوں نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پہ بہت جو ہے وہ کنسرن شو کیا. انہوں نے کہا کہ جب ایجنسیز جو ہیں
یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے اور آپ کی فورن پالیسی فیل ہو رہی ہے, فورن جو آفس ہے مسلسل فیل ہو رہا ہے, تو اسی وجہ سے دہشت گردی بڑھی ہے اور جس کو جو ہے فوری طور پہ